Namaskar, myself Saurabh Srivastava, Assistant Professor, School of Management Sciences, Varanasi. Welcome you to my marketing management class. In this video, I'm going to discuss about marketing research. Marketing research actually a very broad topic. It is very difficult to cover in one video. Actually, marketing research is a specialized paper in marketing management. But being a part of our syllabus of marketing management, I will try to cover some introductory session of marketing research. First of all, we need to know what is research. Research is very clear with the name re plus search. मतलब फिर से एक बार सर्च, revisiting the facts. फिर से एक बार सर्च करेंगे. रिसर्च मीन्स व्हाट? रिसर्च. बात समझ में आ रही है? रिसर्च के बारे में अगर हम बात करें, रिसर्च इज द सिस्टमैटिक एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज और न्यू थिंग्स. रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज. एक सिस्टमैटिक एफर्ट है जहां पे हम नए नॉलेज के बारे में जानते हैं, कुछ ट्रू जो है, कुछ नई चीजें हम डिस्कवर करते हैं. लेकिन ध्यान रखिएगा कि इनोवेशन और रिसर्च में डिफरेंस है. एकदम से कुछ नया हो जाए तो वो इनोवेशन है. इन्वेंशन, एक जो आविष्कार हो जाता है एकदम से नया, वो इन्वेंशन है. लेकिन रिसर्च क्या है? उसमें पहले से काम हुआ है, उसमें कुछ और नया खोज लेना. मतलब कुछ जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें कुछ और वैल्यू एडिशन कर देना ही रिसर्च है. ठीक है? अगर हम लोग बात करें रिसर्च की, तो अ मेथड फॉर डिस्कवरिंग ऑफ ट्रूथ विच इज रियली अ मेथड ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग. यहां पे क्या है? इट इज डिस्कवरिंग ऑफ ट्रूथ. रिसर्च इज वॉट? डिस्कवरिंग ऑफ ट्रूथ. अभी एक एक करके बताएंगे, सारी बातें समझ में आएगी, घबराने की बात नहीं है, सुनते जाइए बस, बड़ा ही आनंद आएगा. ओके, नाउ इट कंप्राइजेस, इसमें कई सारी चीजें होती है. इट कंप्राइजेस डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग द प्रॉब्लम्स, अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम. पहले तो क्लियर कट प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं. देन इन most of the cases formulating hypothesis, then data collection, analysis and related finding to existing theories and earlier formulated hypothesis. After that testing and reporting. हो सकता है बात समझ में ना आई हो, लेकिन this is for only for the information. I will explain one by one. अगर हम रिसर्च के बारे में बात करें, कोई बोलेगा भाई एक अच्छे रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए? Research aims to the solving a problem. Research aims to the solving a problem. Research is always purposive. It deal with well-defined significant problem. It deal with well-defined significant problem. एक well-defined problem के ऊपर purposive काम किया जाता है रिसर्च में. A research gathers new knowledge, and research always gathers new knowledge, and research involve even primary data as well as the secondary data. अगर हम लोग बात करें, जो हमने पहली बात कही, a research aims at solving a problem. Research aims at solving a problem. अब इस पे बात करते हैं और आपसे एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. एक बार I was working with the project which is between Big Bazaar and Jalans Group, Varanasi and Big Bazaar. तो the project name was Jalan Sakhi. तो इस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा था. तो उसमें सबसे पहली बात क्या थी कि SIS बिग बाजार आप जानते हैं स्टोर में, वहां पे SIS ओपनिंग था, शॉप इन शॉप. जो दुकान के अंदर दुकान, बिग बाजार के अंदर कोई और कंपनी दुकान खोल दे तो उसको बोलते हैं SIS, शॉप इन शॉप. तो उस दौरान हमको ये देखना था, पहला हम मार्केट रिसर्च करते थे. मार्केट रिसर्च मतलब कि जैसे मान लीजिए कि एक बार मैं इलाहाबाद गया. इलाहाबाद में मैंने मार्केटिंग रिसर्च में हमारा जो पहला प्रॉब्लम था, ध्यान से सुनिएगा, एक एक बातें क्लियर होंगी मार्केटिंग रिसर्च की. पहला प्रॉब्लम था कि पहले मार्केट रिसर्च करिए. मार्केट रिसर्च क्यों करिए? मार्केट रिसर्च में जो पहली बात जाननी थी वो था मार्केट पोटेंशियल. मार्केट पोटेंशियल क्या है कि उस मार्केट का टर्नओवर क्या है. तो सबसे पहले हम लोग, मैं बीइंग अ न्यू प्रोजेक्ट मैनेजर, एक स्टूडेंट बन के मार्केट में जाके हमने डेटा कलेक्ट किया.
और एक एस्टिमेशन लगाया कि इस मार्केट का डेली का टर्नओवर क्या है। अब डेली का टर्नओवर जब हमको पता लगेगा, मान लीजिए कि डेली का टर्नओवर किसी मार्केट का 50 लाख रुपए का है, एग्जैक्ट डेटा शेयर नहीं कर सकता मैं, 50 लाख रुपए का है। तो अगर ये मानक पहले से हमने सेट किया है कि अगर 50 लाख का मार्केट होगा तब हम अपनी दुकान यहां ओपन करेंगे, तो अगर हमको 50 लाख मिल गया तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। और रिसर्च, क्यों मार्केटिंग रिसर्च किया जाता है? क्योंकि हम डिसीजन ले पाए। तो हमने डिसीजन लिया, यस अब यहां पे दुकान खोली जा सकती है। अब ये तो मार्केट से रिलेटेड था। दूसरी समस्या, अब दुकान खोलना है तो भाई कपड़ों की दुकान खुलनी थी, तो उस मार्केट का प्रोडक्ट टेस्ट क्या है उसको भी देखते हैं। तो प्रोडक्ट में क्या उनका टेस्ट है, क्या पहनते हैं, लेडीज का क्या है, जेंट्स का क्या है, जो बच्चे हैं वो क्या पहनते हैं, मतलब उनके रियल टेस्ट का। उसके लिए हमने कंज्यूमर सर्वे किया कि कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पता चले, और जो कुछ फोटोग्राफ्स भी लिए जिससे ये पता चला कि किस प्रकार के लोग कपड़े पहन रहे हैं, क्या पैटर्न है। तो हमको पता चल गया कि दो बातें वहां से हमने देखी कि कौन सा प्रोडक्ट इनको ज्यादा पसंद है, दूसरा कि जब ये खरीदने जाते हैं तो इनका बजट क्या होता है, एवरेज कितने रुपए की परचेजिंग एक बार में करते हैं, ओकेजनली भी, और जो फ्रिक्वेंटली परचेजर हैं उनके लिए भी। फेस्टिवल सीजन में अलग परचेजिंग है, बाकी जो रेगुलर बेसिस पे परचेजिंग है वो अलग है। तो एक प्राइस डिटर्मिनेशन का भी अंदाजा लगाया कि इस प्राइस से लेके इस प्राइस तक कस्टमर की यहाँ पे पेइंग कैपेसिटी है। तो मतलब प्राइस के लिए भी रिसर्च किया गया। चलिए ये बात भी हो गई। उसके बाद कि अब कौन सा एडवर्टीजमेंट मोड है जो ज्यादा इफेक्टिव है, तो उन लोगों से ये बात करके, कस्टमर लोगों से ये बात करके पता लगा कि भाई अगर इस दुकान के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली, तो बोलते नहीं यहां से मिली। तो भाई सोशल मीडिया है या आउटडोर मीडिया है, टेलीविजन है, लोकल टीवी चैनल है, नेशनल टीवी चैनल है, आखिर कहां से, कौन सा सबसे इफेक्टिव माध्यम है? इसका मतलब कि मोड ऑफ एडवर्टीजमेंट भी, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मोड ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन भी हमको रिसर्च से पता लगा। तो कहने का मतलब ये था कि जो हमारे सारे डिसीजंस थे, द ऑल डिसीजंस इन द मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन द मार्केटिंग रिसर्च। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो जो भी डिसीजंस हम लेंगे वो मार्केटिंग रिसर्च पे डिपेंड करता है। आई होप अभी आपको सारी बातें क्लियर हो रही होंगी कि क्लियर कट डिफाइनिंग द प्रॉब्लम से लेके और उसके सोल्यूशन तक आपको ये बात, अब आप कनेक्ट हो गए होंगे कि मार्केटिंग रिसर्च है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। Marketing research is a systematic design. Marketing research is always systematic design, collection of data, analyzing the data, and reporting of data and finding relevant to a specific marketing situation facing the company. अगर कंपनी को ये पता करना है कि यहाँ शॉप खोलनी है कि नहीं खोलनी है तो उसके हिसाब से डेटा लेंगे, प्राइस क्या है उसके हिसाब से डेटा लेंगे, या कौन सा इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट मोड है उसके हिसाब से डेटा का कलेक्शन करेंगे, एनालिसिस करके, फाइंडिंग करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो this is basic of marketing research. Let's have some application of marketing research. The first one is product research. Already I've discussed about the product research. If I'm talking about the product research, the marketing research may be used in the area of planning and development, like evaluating the new product ideas, to evaluating the new to change existing product mix, and for testing the new product acceptance, कि भाई टेस्ट करते हैं कि न्यू प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस है क्या, एंड टेस्टिंग द प्रोडक्ट पोजीशनिंग आल्सो, कि क्या एक डिफरेंट इमेज कस्टमर के दिमाग में बना पा रहा है हमारा प्रोडक्ट या नहीं बना पा रहा है, इवन पैकेजिंग टेस्टिंग, ईच एंड एवरीथिंग इट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट रिसर्च। अगर हम लोग बात करें मार्केटिंग रिसर्च में तो प्रोडक्ट रिसर्च भी एक इसका एप्लीकेशन है, एडवर्टाइजिंग रिसर्च भी है कि किस मोड में। देखिए अगर हम लोग एम की बात करें कि हमारा मिशन क्या है, मैसेज क्या है कि नहीं, और मैसेज के बाद क्या मेजरमेंट होगा, ईच एंड एवरीथिंग हम टेस्ट करते हैं कि क्या होना चाहिए। एडवर्टाइजिंग कॉपी लाइक बेसिक थीम क्या होनी चाहिए, आइडियाज, अपीज, हेडलाइन, और उसका असेसमेंट कि क्या अटेंशन वैल्यू, कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, मेमोरी वैल्यू, कन्विक्शन, मतलब कितना कन्विंस हो रहे हैं हमारे एडवर्टीजमेंट से। ये सारी बातें भी रिसर्च से पता लगेंगी कि क्या होना चाहिए एग्जैक्टली, तब जाके इसका इंपैक्ट लेवल हाई होगा, हमारे इफेक्टिवनेस लेवल कैसे बढ़ेगा हमारे एडवर्टाइजिंग रिसर्च का।
वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन मोड अच्छा होगा, या हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंच जाएं या इंटरमीडियरी के थ्रू पहुंचे, कौन सा मार्केट होगा, कितने डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे, मार्केट की साइज क्या है। तो ईच एंड एवरीथिंग, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट इंटरमीडिएरीज, डिटर्मिनेशन ऑफ चैनल एक्सपेक्टेशन, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है चैनल्स की, रिडक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, मोटिवेशन ऑफ चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, मेजरिंग एंड इवेल्युएटिंग ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द चैनल, ये सारी चीजें हम मार्केटिंग रिसर्च से ही कर पाते हैं। प्राइसिंग रिसर्च भी होती है कि भाई कौन सा प्राइस होना चाहिए, अल्टरनेटिव प्राइसिंग स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए, जब हम भाई अलग अलग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कब कब हमको प्राइसिंग स्ट्रेटजी अपनी चेंज करनी है, कैसा प्रोडक्ट हम मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मार्केट क्या है, हमारे कस्टमर कैसे हैं, उसके हिसाब से सारी चीजें प्राइसिंग पर भी हम लोग रिसर्च करते हैं, जहां पे हम लोग देखते हैं कि प्राइसिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर इन द डिफरेंट मार्केट सेगमेंट, टेस्टिंग द अल्टरनेटिव प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, the evolution of competitor pricing strategy, the study of factor affecting the pricing decisions, ये सारी बातें ये भी हमको रिसर्च के बाद पता लगे, ये सारे डिसीजंस हम ले पाएंगे। इवन इन द केस ऑफ कंज्यूमर ऑल्सो, कंज्यूमर के साइकोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनका कंजम्पशन पैटर्न क्या है, आखिर वो क्यों, अगर सेटिस्फाइड हैं तो किस चीज से सेटिस्फाइड है, अगर डिससेटिस्फाइड है तो उसका रीजन क्या है, वो शिफ्ट क्यों कर रहे हैं। अगर हर बात की नॉलेज हमको कहां से मिलेगी, मार्केटिंग रिसर्च से मिलेगी, और सारी समस्याओं का एक समाधान मार्केटिंग रिसर्च। लेकिन मार्केटिंग रिसर्च अगर एक लाइन में हम कहें कि क्यों, वाई मार्केटिंग रिसर्च, तो एक लाइन में हम ये कह सकते हैं फॉर मेकिंग द एप्रोप्रिएट डिसीजन। तो कोई भी डिसीजन लेने के पहले रिसर्च करना जरूरी है। कॉर्पोरेट में R&D सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, इनोवेशन एंड इक्विपेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, किसी भी नाम से, और रिसर्च की एजेंसीज भी हैं जो एज ए फ्रीलांसर काम करती हैं और जिससे कंपनीज अपने रिसर्च और डेटा कलेक्शन कराती है। इवन गवर्नमेंट भी मार्केटिंग रिसर्च अपना कराती है। चुनाव के पहले भी मार्केटिंग रिसर्च एजेंसीज लगी रहती हैं, क्या करना है, चुनाव के डेटा कलेक्शन से लेकर चुनाव जीतने तक की स्ट्रेटजी बनाते हैं। आई होप आप अवेयर भी होंगे। अब एक डिफिनेशन जो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन और एक डिफिनेशन जो हमारे फिलिप कोटलर साहब ने दिया है, मार्केटिंग रिसर्च इज द सिस्टमैटिक गेदरिंग किस चीज का गेदरिंग, डेटा का गेदरिंग, रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा। क्यों करते हैं, अबाउट प्रॉब्लम रिलेटेड टू द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम से रिलेटेड हम डेटा गेदर करते हैं और जब फाइंडिंग निकालते हैं तो इसका सोल्यूशन पे हम पहुंचते हैं। Marketing research is the systematic problem analysis, model building and fact finding for the purpose of improved decision making। जो मैंने बात कही थी, आपका जो डिसीजन है वो बेहतर हो पाए, एंड कंट्रोल इन मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आपका पूरा कंट्रोल हो पाए आपके मार्केटिंग एक्टिविटी पे, आपके गुड्स एंड सर्विसेज पे। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें, क्या इंपॉर्टेंस है, सारी बातें मैंने बता दी है। प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल डेटा, किसके बारे में, अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द कंज्यूमर, अबाउट द प्राइसिंग, अबाउट द प्लेस, अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट इट, एंड इजिली स्पॉट द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी इजिली स्पॉट करने के लिए भाई आपको ट्रायल एंड हिट नहीं करना है कि यहाँ पे बेचे, नहीं बिका, यहाँ नहीं बेचेंगे, अब दूसरे जगह बेचेंगे, ऐसा नहीं है। पहले डिफाइन कर लिया कि कहाँ पोटेंशियल मार्केट है, वहीं पे हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, तो इजिली स्पॉट द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। और कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में भी स्टडी हो जाती है, उनके साइकोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके यूजेस, उनके बाइंग पैटर्न, उनके कंजम्पशन पैटर्न, उनके सेटिस्फेक्शन का रीजन, उनके डिससेटिस्फेक्शन का रीजन, ये सारी चीजें। इवन ये भी पता चलता है एडवर्टाइजिंग रिसर्च में कि कौन सा एडवर्टाइजमेंट मोड होना चाहिए, नो वेयर द एडवर्टाइज, और कहाँ एडवर्टाइज करना चाहिए। इवन हम अपने मार्केटिंग परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन भी इससे करते हैं, जिससे हमको एक बात लास्ट में यही कहेंगे कि निर्णय लेना आसान हो जाता है, डिसीजन मेकिंग बिकम सिंपल। इट बेनिफिट टू द ऑल, इट बेनिफिट्स द कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, कंज्यूमर, गवर्नमेंट एंड इंटायर सोसाइटी। जो हम चाहते हैं वही हमको मिले, तो अगर कंज्यूमर रिसर्च सही हुआ होगा तो जो आप चाहते हैं वही आपको मिलेगा। नाउ लेट्स हैव अ ओवरव्यू ऑफ मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस। ओवरव्यू में क्या है कि कुछ प्रश्न जो है वो हम पूछते हैं अपने आप से
कि व्हाई शुड वी डू रिसर्च, क्यों हम ये रिसर्च करना चाहते हैं, पता चलेगा नहीं, इसलिए हम रिसर्च करना चाहते हैं कि भाई प्राइस क्या है उसको डिफाइन करने के लिए रिसर्च करना चाहते हैं। तो व्हाट रिसर्च शुड बी डन, क्या रिसर्च करेंगे, क्यों करना चाहिए। इज वर्थ डूइंग रिसर्च, क्या ये वर्थ है। कभी देखिए क्या है कि मार्केटिंग रिसर्च ऐसा है कि जहां पे केवल पैसा लगता है, उसके बदले में इंफॉर्मेशन मिलता है, ना कोई प्रोडक्ट बनता है ना कोई सेल होता है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सेंटर ये नहीं है, यहाँ पे केवल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी जिससे जिस जिस जो आपको अप्रोप्रिएट डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, और अगर राइट डिसीजन लेंगे तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होगा। ईच एंड एवरीथिंग इज कोरिलेटेड। ओके, हाउ शुड द रिसर्च बी डिजाइंड, अचीव रिसर्च ऑब्जेक्टिव, कैसे डिजाइन किया जाए अपने रिसर्च को कि हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव तक पहुंच पाए। डिजाइन क्या है, रिसर्च डिजाइन इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द रिसर्च, कि कैसे 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 करके हमको रिसर्च करना है। दिस इज रिसर्च डिजाइन। एंड व्हाट विल वी डू विथ रिसर्च, क्या करेंगे इस रिसर्च के साथ। चलिए तो एक बार देखते हैं प्रोसेस। मैंने सोर्स नीचे लिखा हुआ है जहां से हमने इसको कॉपी किया है। इसलिए कॉपी किया है क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें क्लियर कट लिखी हुई हैं, जो बातें हमने बता दी हैं पहले भी। एक बार देखते हैं। सबसे पहली बात, डिफाइन द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कैसे डिफाइन होगा, जब हमारा प्रॉब्लम क्लियर कट डिफाइन होगा तब हमारा ऑब्जेक्टिव डिफाइन होगा। अगर प्रॉब्लम हमारा क्या है कि जो विजिट है हमारा, हाउ शुड वी प्राइस ऑफ दिस न्यू विजिट, तो इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, प्राइसिंग का मॉडल क्या होना चाहिए और प्राइस पॉइंट क्या होना चाहिए, ये हमारी समस्या है। हमने डिफाइन कर लिया प्रॉब्लम। उसके बाद रिसर्च डिजाइन की बात करते हैं। रिसर्च डिजाइन कैसे करेंगे। रिसर्च डिजाइन में हम ये बात करेंगे कि डेटा हमारा किस टाइप का होगा, प्राइमरी डेटा होगा या सेकेंडरी डेटा होगा। फर्स्ट हैंड डेटा को प्राइमरी डेटा कहते हैं, सेकेंडरी डेटा जो एग्जिस्टिंग डेटा अवेलेबल है, जो रिसर्च में, न्यूज़पेपर में, रिसर्च पेपर्स में, वेबसाइट पे जहां भी अवेलेबल है वो सेकेंडरी डेटा है। तो पहली बात तो कैसा है और किस प्रकार का रिसर्च हम करेंगे। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करेंगे, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करेंगे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करेंगे, वो सारी बातें। और हमारा टारगेट पॉपुलेशन क्या है, सैम्पलिंग की स्ट्रेटजी क्या है। सैम्पलिंग मतलब अगर हम पूरे इंडिया के लिए कर रहे हैं, पूरे वाराणसी के लिए कर रहे हैं, तो एक एक आदमी तक पहुंचना तो मुश्किल है, तो एक सैंपल लेते हैं। सैम्पलिंग में कौन सा टेक्निक लगाना है, प्रोबेबिलिटी लगाना है या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग लगाना है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमने सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप देख सकते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब जहां पे सारे जितने भी यूनिट हैं, मतलब जितने रिस्पोंडेंट हैं, उनकी इक्वल चांसेस है बीइंग या सैंपल चूज होने की। नॉन प्रोबेबिलिटी हमारा अपने रिसर्चर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डेटा कलेक्शन करता है। उसके बाद डेटा कलेक्शन के लिए कुछ टूल डिजाइन होंगे, कुछ इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करना पड़ेगा। तो इंस्ट्रूमेंट आप इंटरव्यू भी ले सकते हैं, क्वेश्चन आर भी भरवा सकते हैं। तो कैसे होगा, तो क्वेश्चन आर बनवाएंगे तो क्वेश्चन आर इज द इंस्ट्रूमेंट। उसमें कैसे क्वेश्चन होंगे, ओपन एंडेड होंगे कि क्लोज एंडेड होंगे, कैसे क्वेश्चन रखना चाहते हैं वो बात डिफाइन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डिजाइनिंग द प्रिपरेशन ऑफ सर्वे, कैसा होगा। यहाँ पे लिखा है लेट्स डू द चॉइस बेस्ड कंजॉइंट एनालिसिस का क्वेश्चन इन्होंने लिया है, टेस्ट सर्वे किया है और उसके बाद ऑनलाइन ये सर्वे लॉन्च कर दिया। फिर एनालाइज किया डेटा को, एनालाइज करने के लिए कुछ स्टैटिस्टिकल टूल की जरूरत होगी। इन्होंने स्ट्रक्चर्ड डेटा लिया और रिग्रेशन एनालिसिस टेस्ट किया, जहाँ पे मॉडल फिट को हम टेस्ट करते हैं, मॉडलिंग को टेस्ट करते हैं कि एक वेरिएबल में कोई चेंज किया जाए तो दूसरे वेरिएबल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। दैट्स ऑल अबाउट रिग्रेशन एनालिसिस। आप सुने होंगे रिग्रेशन, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, बहुत सारे पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हैं, स्टैटिस्टिकल टूल हैं जो एनालिसिस के टाइम पे यूज किए जाते हैं। उसके बाद जब फाइंडिंग आता है, फाइंडिंग के बाद जो हमारी प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन हमको मिलता है, फिर उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में उसकी रिपोर्टिंग हम लोग करते हैं। तो आंसर द ओरिजिनल बिजनेस प्रॉब्लम, वी रिकमेंडेड प्राइस टू बी वन टाइम फ्री, एक बार फ्री करना पड़ेगा। एंड अप्रोप्रिएट प्राइसिंग पॉइंट बेस्ड ऑन द रिसर्च इज $5.95। जो इन्होंने ये बनाया है, इसमें इन्होंने प्रॉब्लम से लेकर सोल्यूशन तक आपको दिया है। तो दैट्स ऑल अबाउट रिसर्च प्रोसेस। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप बड़ा ही बेहतरीन डिस्कशन था, वन वे ही था, लेकिन आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।